हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमारा चैप्टर चल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का टॉपिक होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था ई सेल क्या होता है। मैंने आपको बताया ई सेल जो होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई रेड माइनस ई ऑक्स। और ई रेड से आपको पता है रिडक्शन, ई ऑक्स से मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लेने का प्रोसीजर, जबकि एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर जो है वह कंप्लीट होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का प्रोसीजर। और ई सेल क्या था? ई कैथोड माइनस ई एनोड होता था, यानी कि ई रेड माइनस ई ऑक्स। अब यदि हमें ई सेल की वैल्यू दे दी जाए, ई सेल इज इक्वल टू यदि 30 हो और हमें पूछा जाए ई सेल यदि 30 है तो एग्जैक्ट वैल्यू ई रेड और ई ऑक्स की क्या होगी? हमारे पास फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई रेड माइनस ई ऑक्स। ई सेल की वैल्यू 30 है। अब एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है ई रेड और ई ऑक्स की, तो हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट या परफेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे ई सेल 30 है तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शायद ई रेड जो है वह 100 होगा, शायद ई ऑक्स जो है वह 70 होगा। एक ये इमेजिनेशन हो सकती है। या हम सोच सकते हैं कि ई रेड जो है वह 70 होगा, ई ऑक्स जो है वह 40 होगा। इस प्रकार हम ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते ई रेड क्या है, ई ऑक्स क्या है। हाँ, यदि हमें बता दिया जाए ई सेल की परफेक्ट वैल्यू और उसके बाद में ई रेड या ई ऑक्स दोनों में से कोई एक 0 है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू दूसरे वाले पोल की बता सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये जो सिद्धांत है, ई सेल की वैल्यू दे दी हमें और दोनों में से ई रेड या ई ऑक्स में से किसी एक की वैल्यू 0 है, तो हम दूसरे वाले की वैल्यू बता सकते हैं। इस थ्योरी के ऊपर ही पूरा हमारा SHE जो है वह कार्य करता है, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूरे की वर्किंग जो है वह इस सिद्धांत के ऊपर आधारित होगी। अब ये SHE है क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि हमें कोई इलेक्ट्रोड बनाना है तो उस इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए हमें पहले जिसका इलेक्ट्रोड बनाना है उसकी धातु की छड़ लेनी पड़ती है और उस धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है। यह बनकर के तैयार होता है हमारा एक इलेक्ट्रोड। तो अभी हमें SHE बनाना है, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की रॉड लेनी पड़ेगी। कारण इसका, क्योंकि यह कंप्लीट इलेक्ट्रोड जो है वह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की छड़ लेनी पड़ेगी, उसे हाइड्रोजन के ही विलयन में डुबोना पड़ेगा। बट हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है और गैस की कोई रॉड होती नहीं है, तो उसका अब हमको अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन की छड़ के स्थान पर हम एक प्लेटिनम का तार ले लेते हैं। ये ले लिया हमने एक प्लेटिनम का तार। अब इस प्लेटिनम के तार के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हम एक प्लेटिनम की जाली लगा देते हैं। अब इस कंप्लीट को हम हाइड्रोजन के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। हाइड्रोजन का सॉल्यूशन मिलना बिल्कुल ही इजी है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। 1m सॉल्यूशन का हम यहाँ पर HCl ले लेंगे, यानी कि 1 मोलरता इसकी कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ये हाइड्रोजन का सॉल्यूशन है। अब ये जो हमने प्लेटिनम की वायर ली, इसके नीचे हमने प्लेटिनम का ही तार, जो प्लेटिनम का जो तार है इसके नीचे हमने प्लेटिनम की जाली लगा दी, सील बंद कर दिया इसे। अब इसके जस्ट ऊपर एक उल्टी कांच की नली लगा देंगे। हम इसके स्थान पर कांच की टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं या कांच की जाली भी, ये कांच की एक
उल्टी नली भी ले सकते हैं। इसमें से हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे 298 केल्विन टेम्परेचर पर तथा 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यहाँ पर अब हाइड्रोजन को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा रिएक्शन करने के लिए। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं। ये एक कांच की नली है और यहाँ अंदर ये प्लेटिनम का वायर है, ये प्लेटिनम का तार, और यहाँ पर जो है यह प्लेटिनम का ही एक सील बंद किया हुआ जाली जैसे स्ट्रक्चर है। अब पूछा जाए यहाँ पर हम प्लेटिनम का ही वायर क्यों लेते हैं? प्लेटिनम एक ऐसी मेटल है जो रिएक्शन नहीं करती, ये अक्रियाशील होती है। तो फिर हाइड्रोजन के लिए यहाँ से हम जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, इसको बिल्कुल इजी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा रिएक्शन करने के लिए। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्रवाहित करेंगे। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये बनकर के तैयार हो गया हमारा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बोले तो शी, ये हमारा तैयार हो चुका है। इस शी की खासियत होती है यह एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है, ये कैथोड की भांति भी कार्य कर सकता है, यानी कि इसका दोहरा उपयोग किया जा सकता है एज ए एनोड एंड एज ए कैथोड। और इसका जो विभव है उसको हम अपनी इच्छा से शून्य मान सकते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में इसका स्वेच्छा से विभव शून्य माना गया है। अब अपना काम और भी इजी हो चुका है। ये SHE है, इसका विभव शून्य है और ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। अब यह किस प्रकार एनोड व कैथोड की भांति कार्य करता है उसे हम देखते हैं। हम जानते हैं कि डैनियल सेल में एनोड जो होता है वह जिंक का बना होता है और डैनियल सेल में कैथोड जो होता है वह कॉपर का बना होता है। एट एनोड हम जानते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है, तो उसको हम वापस रिमाइंड करते हैं। एनोड पर किस प्रकार अभिक्रियाएं कंप्लीट होती थी? एनोड पर जिंक रॉड 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करती थी और जिंक आयन में बदल जाती थी। क्योंकि हम जानते हैं कि SHE 2 प्रकार से कार्य कर सकता है, एनोड और कैथोड दोनों की भांति। तो एक बार हम इसको एनोड की भांति, दूसरी बार हम इसको कैथोड की भांति उपयोग में लेकर के देखेंगे। फिर उसके बाद हम ई सेल का मान निकालेंगे। तो जब यह एनोड की भांति कार्य करता है, यानी कि ई यहाँ पर किस प्रकार से कार्य करेगा? ऑक्सीडेशन का कार्य कंप्लीट होगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। कहने का मतलब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर होगा क्या? ये है H, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, बन गया क्या? H+ आयन। ऐसे यदि 2 हाइड्रोजन एटम करें तो क्या हो जाएगा? ये 2H, यहाँ पर बन जाएंगे 2H+ और यहाँ बन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया कहाँ पर होगी? एट एनोड। अभिक्रिया कौन सी है? ये ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार यह एनोड की भांति कार्य कर सकता है। अब एनोड की भांति ये जब कार्य करेगा तब इसको किस प्रकार से वहां पर लगाया जाएगा? ये तो हो गई हमारी सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। इसको हम हाफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जिंक की जगह डैनियल सेल में जैसे हमने यहाँ पर जिंक की रॉड ली थी, जिंक के ही सॉल्यूशन में डुबोया था, यहाँ पर हम जिंक की जगह, जिंक इलेक्ट्रोड की जगह SHE शी उसका यूज करेंगे। ये होगा यहाँ पर HCl सॉल्यूशन और यहाँ हो जाएगा प्लेटिनम का तार और ये यहाँ पर उल्टी कांच की नली। यहाँ से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाएगा। ये क्या हुआ? एक आधा अर्ध सेल SHE और यहाँ पर ये लवण सेतु है और लवण सेतु के द्वारा यहाँ पर तो कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा जैसे कि डैनियल सेल में होता है। ये कॉपर की रॉड, कॉपर सॉल्यूशन
में डूबी हुई रहेगी, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये है हमारी कॉपर रॉड। इन दोनों का जो कनेक्शन है वो गैल्वेनोमीटर से होगा। अब इसका जो मान है SHE का, वह मान होता है 0, यानी कि इसका विभव है 0 और इसका मान हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यदि हमें ई सेल ज्ञात करना हो तो हमारा ई सेल ज्ञात करने का फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। बट ई एनोड का मान यहाँ पर 0 है क्योंकि SHE का मान 0 माना गया है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। अब ई सेल की वैल्यू वही होगी जो ई कैथोड की वैल्यू है, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। इस प्रकार SHE की वर्किंग होती है। SHE कैथोड एनोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। SHE का विभव 0 माना गया है। अब यदि हम इसको एनोड की भांति काम में लेते हैं तो जिंक को यूज में नहीं लेंगे, जिंक के स्थान पर SHE लगा दिया और कॉपर अपने स्थान पर है। अब ई सेल का मान हम ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस ई एनोड, और ई एनोड यानी कि SHE का मान है 0, तो ई कैथोड का जो मान आएगा वही ई सेल का मान होगा। और ये हो गई। जब SHE एनोड की भांति कार्य करता है तो किस प्रकार से रिएक्शंस को कंप्लीट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेगा, त्याग देगा और आयनों का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन आयनों का। इस प्रकार यहाँ पर ये है हमारा हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये SHE एज ए कैथोड। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब यदि यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको कैथोड की भांति यूज लिया जाए तो ये किस प्रकार वर्किंग करेगा। SHE का उपयोग यदि कैथोड के रूप में किया जाए तो एनोड तो जिंक का ही रहेगा। ये जिंक रॉड जो कि जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई रहेगी, ये है हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और ये है हमारी जिंक रॉड। ये हमारा लवण सेतु और यहाँ पर हम SHE का प्रयोग करेंगे एनोड की भांति, यानी कि जिंक के स्थान पर हमने SHE लगा दिया और ई सेल का मान फाइंड आउट कर लिया। अब हम SHE को कैथोड के रूप में यूज में लेके देखते हैं। ये प्लेटिनम वायर और यहाँ पर प्लेटिनम की जाली है। ये यहाँ पर हमारी उल्टी ग्लास रॉड, सॉरी टेस्ट ट्यूब उल्टी। ये HCl सॉल्यूशन, ये प्लेटिनम तार और ये प्लेटिनम की जाली जो कि सील बंद करके लगाई हुई है। ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड, यानी कि कैथोड पर कौन है हमारा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जब यह कैथोड की भांति कार्य करेगा तो हम जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था, कॉपर आयन जिंक द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री किए जा रहे थे उनको एक्सेप्ट कर रहे थे और कॉपर के रूप में कॉपर रॉड पर डिपॉजिट हो रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे थे और वहां पर रिडक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा था। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी यही प्रोग्राम होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन को यदि रिसीव करते हैं तो बनता क्या है H। ठीक इसी प्रकार ऐसे यदि दो हाइड्रोजन आयन हो और दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करें तो यहाँ बन जाएंगे 2H। यहाँ हम कह सकते हैं H2 बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो यह प्रोसीजर क्या कहलाता है, रिडक्शन।
और यह प्रोग्राम हो कहाँ रहा है, कैथोड पोल पर, SHE। यहाँ पर कैथोड के स्थान पर हमने क्या लिया है, SHE लिया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यदि हमें पूछा जाए इस कंप्लीट सेल का ई सेल कितना है, तो ई सेल का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड का मान तो पहले से ही शून्य माना गया है, तो हम यहाँ पर ई कैथोड के स्थान पर 0 लिखेंगे। तो ई सेल इज इक्वल्स टू 0 माइनस ई एनोड। अब ई सेल का मान कितना होगा, या हमें पूछ लिया जाए ई एनोड कितना होगा, तो ई एनोड इज इक्वल टू माइनस ई सेल। इस प्रकार हम यदि SHE का उपयोग करें एनोड के रूप में या SHE का उपयोग करें हम कैथोड के रूप में, तो हम ई सेल को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि SHE की जो विभव है उसको 0 माना गया है। तो जब SHE ने एनोड की भांति कार्य किया तो ऑक्सीडेशन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया गया। जब SHE ने एज ए कैथोड की भांति कार्य किया तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, यानी कि रिडक्शन प्रोसीजर। और इस प्रकार ई सेल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यह है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, जिसका की उपयोग करके हम बड़ी आसानी से ई सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा SHE। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।